हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आपकी मैथ की बुक में चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम जितने ट्राइंगल को कवर करेंगे सारे के सारे ट्राइंगल होंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। ए, बी, सी। और यहाँ पर होगा 90। 90 के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज। अब इन दोनों साइडों में से कोई एक साइड आपका बेस होगी और एक साइड आपका परपेंडिकुलर होगी। इस चीज को आइडेंटिफाई करना ट्रिग्नोमेट्री से इजी होता है, जैसे साइन सी या साइन ए। अब अगर साइन सी लिखा हुआ है तो सी वाला जो एंगल है हाइपोटेन्यूज के साथ ये बेस बन जाएगा। ये वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी। अगर साइन ए लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज के साथ तो ये वाली साइड आपकी बेस बन जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल लिखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल लिखा होगा वो एंगल हाइपोटेन्यूज और किसी एक साइड के साथ बना होगा, वो वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी। आप ऐसा भी कह सकते हो, जो एंगल लिखा है वो वाली साइड बेस है हमारा। ठीक है। हाइपोटेन्यूज के अलावा देखो, एक तो हाइपोटेन्यूज कॉमन रहेगा आपका एंगल बनाने में। ठीक है। और दूसरी साइड जो उसके साथ एंगल डिसाइड कर रही है ए पे या सी पे, वो वाली साइड आपका बेस का काम करेगी। अब जैसी ट्राइंगल में एक साइड बेस बनेगी दूसरी साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है। जैसे एक साइड आपकी बेस होगी दूसरी साइड आपकी ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो 6 आइडेंटिटी है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है। अब जो साइन होता है या कोस होता है वो इस ट्रायंगल की यानी दो साइडों का रेशो होता है। यानी कि जो हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडों के रेशो को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर मैं साइन की बात करूं तो ये रिप्रेजेंट करती है पी बाई एच को, ये बी बाई एच को, ये पी बाई बी को, ये एच बाई पी को, ये एच बाई बी को और ये बी बाई पी को। याद कैसे रख सकते हो, पी बी पी, एच एच बी। पहला रेशो साइन, दूसरा रेशो कॉस, तीसरा रेशो टेन। इसको याद कैसे करना है ये हमने चैप्टर 9 की जो वीडियो है उसमें अपलोड कर रखा है, उसमें दिखा रखा है कैसे याद कर सकते हो, कैसे इसकी टेबल बना सकते हो। तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी और जिसका राइट एंगल आपको दे रखा है बी पे है। तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। राइट एंगल अगर बी पे है तो ये ए बी सी होगा। ए बी कितना दिया है आपको 24, बी सी कितना दिया है आपको 7। तो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल इस एक्सरसाइज में यूज होंगे और उसमें जो दो साइड है आप उन दो साइडों से ट्राइंगल की तीसरी साइड को फाइंड आउट करोगे। ठीक है। दो साइडों से ट्राइंगल की तीसरी साइड को फाइंड आउट करोगे। जब आपके ट्राइंगल की और थ्री साइड्स आपको नोन हो जाए, आपको मिल जाए, तभी आप क्वेश्चन को पढ़ना कि हमें क्या निकालना है। ठीक है। जब तक आपके ट्राइंगल की और थ्री साइड्स नहीं कंप्लीट होती हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और तीसरी साइड को फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अगर हम वैल्यू पुट करें तो ए बी कितना है हमारे पास 24 का होल स्क्वायर प्लस में 7 का होल स्क्वायर। ओके। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 576, ये होगा 49। अगर हम ए सी की बात करें तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे आएगा 625। ए सी लिखेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 625 और यहाँ से ए सी की वैल्यू आएगी 25। ये प्लस माइनस में आंसर आएगा बट हम प्लस यूज करेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। यानी कि ये साइड आ गई हमारी 25। ठीक है। ये साइड आ गई हमारी 25। अब हमें जो निकालना है वो देखेंगे, हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। ठीक है। पहले इन्हीं को फाइंड कर लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। साइन ए, जैसे यहाँ पर ए लिखा गया तो ये वाला बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही। तो साइन क्या होता है, पी बी पी एच एच बी से अगर हम देखते हैं तो साइन होता है पी बाई एच। साइन होता है पी बाई एच। तो यहाँ पे पी कितना है 7, एच कितना है 25। ठीक है। कॉस बी बाई एच, बी बाई एच 24/25। ठीक है। अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, साइन सी
और cos c। ठीक है, जैसे ही आपने sin c लिखा, sin c, तो इसके लिए ये वाला बेस हो गया और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। sin c, c मतलब वो वाला बेस हो गया और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। और साइन होता क्या है, p बाय एच, p बाय एच मतलब 24/25। और ये कितना होगा हमारा cos b बाय एच, तो 7/25। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है tan p माइनस cot r, और एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी दो साइड आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ट्राइंगल की तीसरी साइड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, अगर हम इसको देखते हैं तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो दो साइड दे रखे उन्हें पुट करते हैं। पी आर दे रखा है 13, पी क्यू दे रखा है आपका 12, और क्यू आर हमें फाइंड करना है, क्यू आर हमें फाइंड करना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 144 क्यू आर स्क्वायर। इसको अगर हम इधर भेज देते हैं, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो बचेगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, रूट 25 इक्वल टू क्यू आर, तो 5 इक्वल टू क्यू आर। यहाँ से हमारी जो क्यू आर की वैल्यू आई वो कितनी आई, 5। यानी कि आप ट्राइंगल की तीसरी साइड लिखने के बाद ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि हमें क्या निकालना है। ठीक है, जब तक आप ट्राइंगल की तीसरी साइड नहीं निकालेंगे आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो tan p मतलब ये वाला एंगल, तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। और tan क्या होता है, p बाई बी। tan क्या होता है बेटा, p बाई बी, तो 5/12 cot r, ये वाला एंगल, तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। कॉट होता है b बाई पी, कॉट होता है b बाई पी, 5/12। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r कितना आएगा, 5/12 माइनस 5/12। तो बेटा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे रखी है, ट्राइंगल की साइड नहीं दे रखी। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें दे रखी है, और उसमें एंगल बता रखा है ए, मतलब इसी को हम ए एज्यूम कर लेते हैं, ए बी। क्या लिखा हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन में ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सबसे पहले आप तीनों साइड ट्राइंगल की फाइंड करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी तो हमें एक ही साइड नहीं पता। ठीक है, तो साइन होता है पी बाय एच, साइन होता है बेटा पी बाय एच। अगर ए एंगल दिया है तो ये होगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर पी को आप कितना मानेंगे, 3, और एच को कितना मानेंगे आप, 4। ट्राइंगल की तीसरी साइड निकालते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, ये बी का स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है, 7 इक्वल टू बी स्क्वायर, रूट 7 इक्वल टू बी। तो बेस कितना आ गया आपका, 7 आ गया, बेस आ गया। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा है cos A एंड tan A, tan A एंड cos A। tan होता है बेटा p बाई बी, p बाई बी, रूट 7 है, सॉरी, p बाई बी, तो कितना आएगा, 3/√7। और कॉस होता है b बाई एच, कॉस होता है b बाई एच, मतलब √7/4। ये आपके आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इक्वल टू 8, देन फाइंड द sin A एंड sec A। फिर से आप ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। पहले ट्राइंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे रखी है, 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू कितना होगा, 8/15। और कॉट हमारा होता क्या है, बी बाई पी होता है, कॉट बी बाई पी। अगर हम यहाँ पर ए एज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी, तो कॉट के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा हमारा, 8, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 15, परपेंडिकुलर 15। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ट्राइंगल की ऑल थ्री साइड्स कंप्लीट करेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC फाइंड करने जा रहे हैं हम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB, AB कितना दे रखा है हमें, 8, 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर।
AC स्क्वायर इक्वल टू 864 हुआ और 15 225 हुआ। AC का स्क्वायर अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 289। AC निकालेंगे तो रूट 289 और यहाँ से AC की वैल्यू आएगी 70 क्योंकि 289 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 70। अब हमें निकालना है साइन ए एंड सेक ए। साइन ए एंड साइन ए मतलब ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पी बाय एच। साइन होता है पी बाय एच 15/70। सेक होता है बेटा एच बाई बी। एच बाई बी एच बाई बी तो 17/8। ये हमारे आंसर होगा। ओके, ये हमारा बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो फिर से आप ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल को आइडेंटिटी की हेल्प से दो साइड दे देंगे। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक क्या होता है एच बाई बी। सेक क्या होता है हमारा एच बाई बी। तो यहाँ पर एच कितना हो जाएगा 13 और थीटा अगर मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो बेस कितना हो जाएगा 12। आप परपेंडिकुलर निकालेंगे ए बी सी मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। 13 169 इक्वल टू 144 प्लस में BC का होल स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा 25 इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो रूट 25 इक्वल टू BC और 5 इक्वल टू BC। तो BC कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताओ और थीटा के साथ ही बतानी है। साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, फिर कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा वो दे रखा है, फिर टेन थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा। तो साइन क्या होता है पी बाय एच। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये एच है और ये बेस है, तो पी बाय एच कितना आएगा 5/13। कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा 13/5। ठीक है, कॉस कितना आता है बी बाय एच 12/13। ठीक है, टेन कितना आएगा पी बाई बी 5/12। कॉट इसका उल्टा हो जाएगा 12/5 और ये आपके सारे आइडेंटिटी रेशो फाइंड होते हैं। ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखो, आप अगर किसी भी ट्रायंगल का नाम देखते हैं तो ए है तो बी और सी भी उसी में होगा। अगर आप ट्रायंगल का नाम देखते हैं पी तो क्यू आर भी उसमें होगा। ये सीक्वेंस होता है। हम इस क्वेश्चन को अगर इस सीक्वेंस से देखते हैं तो एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है, ए बी सी। ओके, और इसने हमसे बोला है कि cos A इक्वल टू cos B। cos A इक्वल टू cos B ये गिवन है। cos A इक्वल टू cos B। जब आप A देखेंगे तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिखा जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और जब आप cos B देखेंगे तो ये बेस होगा बाय हाइपोटेन्यूज, दोनों से कट जाएगा, AC इक्वल टू BC आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल आ रही हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो AC के सामने एंगल है B और AB के सामने एंगल BC के सामने एंगल है A, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो बिकॉज AC इक्वल टू BC, इस वजह से AC इक्वल टू BC। अगर आप एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल देखते हो तो वहां पर ये दो अलग ट्रायंगल है, उस क्वेश्चन को करने का अलग तरीका है। ठीक है, मैं उसकी वीडियो कभी और बना के डालूंगा, बट अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर कॉट थीटा दे रखा है आपको। कॉट थीटा तो आप ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इसे अगर हम थीटा मान लेते हैं तो कॉट होता है बी बाई एच। कॉट होता है बी बाई एच। ठीक है, यहाँ से आप ये साइड निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो एच स्क्वायर ये कितना है 64, ये 49। अगर इनको जोड़ेंगे तो 943,113। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी √113। तो आपका हाइपोटेन्यूज आ गया √113। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गया √113। अब अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें बोला है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। नीचे बोला है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम इसमें वैल्यू उठा के रख सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है पी बाय एच 7/√113।
और कॉस थीटा कितना होता है बेटा, बी बाय एच, 8/√113। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी है, 7/√113, और 1 माइनस 7/√113। नीचे आंसर 1 प्लस 8/√113, 1 माइनस 8/√113। ओके, आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर 49/113 आएगा। ऐसे नीचे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 8 का 64/113। अब अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर भी 113 एलसीएम आएगा और नीचे भी 113 एलसीएम आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 49, और यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 64। 113 से 113 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 64 और नीचे बचेगा आपका 49। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, ठीक है। 113 64, तो 9 एंड 4 49। ओके, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है कि आपने कॉट थीटा का होल स्क्वायर किया है, इसका मतलब ये होता है। और कॉट क्या है हमारा, कॉट होता है बी बाय एच। कॉट कितना होता है, बी बाय एच का होल स्क्वायर। तो 8 का 4, 49 का 69, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cos a = 4 डिवाइड चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ट्रायंगल को साइड देते हैं, तो 3 cot a = 4, तो cot a = 4/3, और cot कितना होता है बेटा, b बाय c होता है। अगर मैं इसको a एज्यूम कर लूँ, b c, तो ये बेस होगा जो कि 4 और ये 3। आप ये निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, h का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस में 9, एच स्क्वायर इक्वल टू 25, एच की वैल्यू आ गई 5। ठीक, एच की वैल्यू आ गई 5, यानी √5 एच। अब हमें वहां पर वो वैल्यू पुट करनी है, तो टेकिंग एलएचएस, हमने एलएचएस लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता रखा है, यहाँ पर टेन ए का होल स्क्वायर है और ये भी टेन ए का होल स्क्वायर है। अगर हम टेन की वैल्यू डालते हैं तो आता है पी बाई बी। टेन कितना होता है, पी बाई बी, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करें, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9/16, और ये कितना आएगा 9/16, यानी कि ऊपर भी एलसीएम 16 और नीचे भी एलसीएम 16। ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा, ये बचा 7, और ये हो गया 25, 7/25। ओके, तो हम अब दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी साइड हमसे क्या कह रही है, आरएचएस, वहां पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू क्या होगी बेटा, अगर ए है तो ये बेस कॉस होता है बी बाय एच। कॉस कितना होता है, बी बाय एच, तो 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन कितना होगा, पी बाय एच, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का 16/25 और 9/25। ठीक है, 16/25 एंड 9/25। एलसीएम कितना आएगा 25, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, कितना बचेगा 7/25। LHS एंड RHS आर सेम, तो LHS इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो इससे आप ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है, ट्रायंगल की साइड आप कंप्लीट करेंगे, जो भी ट्रायंगल की साइड बन रही है। तो tan A इक्वल टू 1/√3, अगर हम इसको A एज्यूम कर लेते हैं, ये B, ये C, ठीक है, तो tan क्या होता है, P बाई बी, tan होता है P बाई बी। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, एच का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस √3 का 3, एच स्क्वायर इक्वल टू 4, एच की वैल्यू आ गई 2, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा बेटा आपका 2 होगा। ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इन वैल्यूज को हमें पुट करना है, ठीक है, इन वैल्यूज को हमें पुट करना है।
तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं, देखो आप लिख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। साइन ए चाहिए हमें और कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए और कॉस सी चाहिए, चारों वैल्यूज हम पहले ही उठा लेते हैं। साइन ए मतलब ये पी, ये एच, पी बाय एच। कॉस ए मतलब बी बाय एच, रूट 3/2। साइन सी, साइन सी तो ये परपेंडिकुलर होगा पी बाय एच, रूट 3/2। कॉस सी तो ये बेस होगा 1/2। ठीक है, यानी कि आपका जब ए लेंगे तो ये बेस होगा, सी लेंगे तो ये बेस होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, जब ए होगा तो ए भी बेस है और सी है तो बी सी बेस है। यहाँ पुट करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये हमें कैलकुलेट करना है। साइन ए की वैल्यू कितनी बेटा, 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस कॉस ए कितना है, रूट 3/2 और साइन सी कितना है, रूट 3/2। ओके, ये कितना है 1/4, ये कितना आएगा रूट 3 इंटू रूट 3, 3/4। 1 प्लस 3 कितना है 4/4, कट के आंसर आया 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन सी। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, रूट 3/2 और कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है रूट 3/2, रूट 3/2। अगर आप इस आंसर को चेक करते हैं तो ये आंसर आया 3/4 और ये भी आंसर आया 3/4, ये कट के आंसर आ गया। ठीक है बेटा, का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन पी क्यू आर राइट एंगल एट पी, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी 10। देखो जो भी आप वैल्यू निकालने वाले हो सबसे पहले ट्राइंगल की ऑल थ्री साइड्स कवर करो। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं और फिर वैल्यूज निकालेंगे, जो भी हमें वैल्यूज पूछे जाए। ठीक है, इसने बोला राइट एंगल कहाँ पे, क्यू पे, तो इसे क्यू बोल दो, पी क्यू आर। क्या दे रखा है, पी क्यू 5 दे रखा है, पी क्यू 5 और इन दो साइडों का सम 25 दे रखा है। अगर मैं इस साइड को x मान लेता हूँ तो 25 माइनस एक्स होगा। देखो कैसे, पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 है और मैंने आर क्यू को क्या मान लिया है एक्स, आर क्यू को मैंने क्या मान लिया एक्स इक्वल टू 25, तो पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो ये हमारा 25 माइनस एक्स है। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस प्लस परपेंडिकुलर। ओपन करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ओके, यहाँ पे मिल जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये कितना आएगा 625, ये कितना आएगा 50x, ये कितना होगा 25, तो 50 को इधर भेज दें 25 को इधर जाते हैं। 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x, कितना बचा 600 इक्वल टू 50x, 600 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू x, तो 12, x की वैल्यू कितनी आई 12। जब हमारा x 12 होगा तो ये हमारा 13 होगा, 25 माइनस 12 13। ठीक है, ये आपको साफ लिख देते हैं 13। अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड मिल चुकी है, एक 5 है, एक 12 है, एक 13 है। अब जो पूछा है वो निकालते हैं, क्या क्या पूछा है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। अच्छा, पी वाली साइड फिक्स है तीनों में, तीनों के लिए सेम बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। साइन क्या होता है बेटा, पी बाई एच, पी बाई एच 12/13। कॉस क्या होता है, बी बाई एच 5/13। टेन क्या होता है, पी बाई बी 12/5। तो ये हमारे आंसर। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है और उसका आंसर जस्टिफाई करना है, मतलब आपको रीजन भी बताना है कि वो ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स, ये फॉल्स होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। tan a जो होता है ना वो sin a बाय cos a की वैल्यू होती है,
साइन ए बाई कॉस ए की वैल्यू होती है। अब जहां पर कॉस जीरो होगा, साइन कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा? इनफाइनाइट। जहां भी कॉस जीरो होगा, साइन कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा? इनफाइनाइट। मतलब टेन की वैल्यू कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। और ये क्या कह रहा है हमसे? लेस देन वन होगी, तो इसलिए फॉल्स है। आगे कह रहा है sec इक्वल टू 12/5 द वैल्यू ऑफ एंगल ई। क्या ऐसा हो सकता है? 12/5 हो सकता है। अगर हम एक ट्राइंगल बना के देख लेते हैं, तो sec होता है h बाई बी। sec होता है h बाई बी। ये 12, ये 5, ये 12, ये 5। आप तीसरी साइड निकाल के देखो, अगर तीसरी साइड निकल जाती है तो ये ठीक है, नहीं निकलती है तो गलत है। तो तीसरी साइड कितनी निकलेगी? 144 माइनस 25। तो अगर आप इसमें से 144 में से 25 माइनस करेंगे तो 911 ये बचेगा। ठीक है, तो ठीक है, वो सही आ रहा है, नो प्रॉब्लम। इसी साइड निकाल पा रहे हैं, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। ये वाला हमारा ट्रू है। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle E। कोसेकेंट कोसेक के लिए यूज होता है, कॉस के लिए यूज नहीं होता है। तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। cot A is a product of cot and A। देखो cot and A, इसका मतलब ये है, जबकि हमने लिखा क्या है? cot A, तो ये प्रोडक्ट नहीं होता। ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये उसका एंगल है। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। मैंने आपसे क्या बोला? आप ट्राइंगल बना के देख लो, अगर ऐसा बन पा रहा है तो ये सही होगा, नहीं बन पा रहा है तो नहीं होगा। साइन होता है p बाई एच। p बाई एच। जब आप बेस निकालेंगे तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो 9 माइनस 16 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, माइनस 7 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, रूट माइनस 7 इक्वल टू बेस, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। यानी कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है तो वो ट्रू है, अगर ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो फॉल्स है। और ट्राइंगल में आपको क्या देखना है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट।